योजनाओं को उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकें। 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जिन लोगों को अयोध्या के लिए आना आवश्यक नहीं होगा, उनके आवागमन को हमें अवॉइड कराना चाहिए। केवल वही लोग आएंगे जिनके पास होगा या जिन लोगों को अयोध्या के लिए अनुमन्य किया गया होगा। अन्यथा अन्य लोगों को बोलें कि वे लोग अब 22 जनवरी के बाद ही आएं। सुरक्षा कारणों से हम इन चीजों को सुनिश्चित करवा लें। अगल बगल के जनपदों से भी सबके साथ हम इसके बारे में बेहतर कोऑर्डिनेशन कर लें। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी से तैयारी देख लें। खासतौर पर 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं। अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता? हमें सरकारी कार्यालय का भी करना चाहिए। विद्यालयों में भी सफाई की विशेष व्यवस्था उस दिन करनी चाहिए। और अच्छा होगा कि विद्यालय में अगर कर्मचारी या विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए एक टेलीविजन या स्क्रीन लगा करके वहां पर अयोध्या के कार्यक्रम को लाइव उनके सामने करवा सकते हैं। दूसरा, 22 जनवरी को हमने प्रदेश में शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के लिए कहा है। सुबह से लेके देर रात्रि तक ये सभी बंद रहेंगे। 12 जनवरी, कल ही 12 जनवरी है, कल 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेजेज में और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में हम राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम को युवा महोत्सव के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को वहां पर आयोजित करें। ये कार्यक्रम भी वहां पर होने चाहिए। 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच एक सप्ताह का हर देव मंदिर में धर्मार्थ कार्य विभाग और प्रदेश का हमारा जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा श्री राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण का पाठ वहां पर आयोजित होंगे। इसमें हम लोग अपने अपने जनपदों में भी इसका एक बार समीक्षा कर लें, इनको देख लें। अच्छा होगा कि 20 से लेकर के 27 जनवरी के बीच 22 जनवरी का आयोजन भी होगा और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का हमारा आयोजन भी होगा। हमारे सभी सरकारी कार्यालयों को हम पहले 22 को स्वच्छता के कार्यक्रम को जोड़ें और साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ें। चमकना चाहिए, ये सभी व्यवस्था देखनी चाहिए। स्वच्छता का अभियान 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक लगातार चलते रहना चाहिए। अलग अलग 14 को बृहद पैमाने पे हो, बाकी ये निरंतरता पकड़े रहना चाहिए। इस पर हम ध्यान दें। 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था, ये हर सरकारी कार्यालयों में, हर एक स्तर पर, हर नगर के अंदर दिखना चाहिए। और 22 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में हम ये भी बात सुनिश्चित करें कि 22 जनवरी का देव मंदिरों में स्थानीय जो मंदिर प्रबंधन है या अन्य तमाम स्वयंसेवी संगठन हैं, धर्मार्थ कार्यों के साथ रुचि रखने वाले लोग हैं, वे 22 जनवरी का अयोध्या के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके वहां पर दिखाने की व्यवस्था, बाद में उन लोगों के द्वारा वहां पे गरीबों के लिए भंडारे की व्यवस्था, जो भी आते हैं सबको प्रसाद मिले, ऊनी कपड़े मिले, कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, ये सभी कार्यक्रम हमें वहां पे करवाने चाहिए। और सायंकाल हर घर, हर घाट, हर मंदिर और हर सार्वजनिक स्थान पर भव्य श्री राम ज्योति दीपोत्सव का कार्यक्रम हम उसके साथ करवा सकेंगे। तो प्रदेश के पास एक जो अवसर है, इन कार्यक्रमों को हम इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था भी उसके साथ कर सकते हैं और हमें करवाना चाहिए। ये हर जगह इसके बारे में हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस भी है।
उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो 22, 24, 26 ये 3 ऐसी तिथियां हमारे पास पड़ेंगी। 22 का कार्यक्रम भी लाइव होना चाहिए, 24 का कार्यक्रम भी लखनऊ के कार्यक्रम के बाद आप अपने स्तर पर भी हर जनपद में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। कोई ना कोई इवेंट हर जनपद में भी होने चाहिए। और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें आयोजित करना चाहिए। इन चीजों को हम सुनिश्चित करें। यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा एक बहुत मायने रखेगा। पूरे प्रदेश के अंदर यह अलर्ट केवल अयोध्या, प्रयागराज या गोरखपुर के लिए नहीं है, या फर्रुखाबाद या गढ़मुक्तेश्वर के लिए नहीं है, या प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमें पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बॉर्डर के अलावा जिले के अंदर भी पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाना पड़ेगा। आने जाने वाले हर व्यक्ति के निगरानी रखनी पड़ेगी और पूरी अलर्टनेस के साथ में हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। इन चीजों को हम अपने अपने जनपदों में, बॉर्डर क्षेत्र में, हर थाना, हर बीट स्तर की प्रणाली हम लागू करवा करके इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करें। इस बारे में सभी जनपद स्तर पर और बीट स्तर तक की समीक्षा हो जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर भी ग्राम चौकीदार हैं, इनके साथ भी संवाद बना लें। पुलिस कप्तानगण सभी जनपदों में थानों को बोले, ग्राम चौकीदारों से संवाद बनाएं और सुनिश्चित करें गांव के अंदर कोई ऐसी गतिविधि है तो उसको देखें। नगरीय क्षेत्रों में आपकी नगर सुरक्षा से जो जुड़ी हुई समितियां हैं, इनका भी उसमें सहयोग लें। नावों द्वारा पेट्रोलिंग अयोध्या के अंदर होगी, लेकिन अब ये भी सुनिश्चित करें कि जो भी नाव उस दौरान, चाहे वह अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, चित्रकूट में या कहीं गढ़मुक्तेश्वर में या जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी संचालित हों, वहां पे नाविक के साथ साथ यात्रियों और श्रद्धालुओं को भी लाइफ जैकेट हम उपलब्ध करवाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से मदद लेकर के इन कार्यक्रमों को हम सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण सूचनाओं को उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकें। 18 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जिन लोगों को अयोध्या के लिए आना आवश्यक नहीं होगा, उनके आवागमन को हमें अवॉइड कराना चाहिए। केवल वही लोग आएंगे जिनके पास होगा या जिन लोगों को अयोध्या के लिए अनुमन्य किया गया होगा। अन्यथा अन्य लोगों को बोलें कि वे लोग अब 22 जनवरी के बाद ही आएं। सुरक्षा कारणों से हम इन चीजों को सुनिश्चित करवा लें। अगल बगल के जनपदों से भी सबके साथ हम इसके बारे में बेहतर कोऑर्डिनेशन कर लें। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी से तैयारी देख लें। खासतौर पर 22 जनवरी के लिए स्कूल, कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल, कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं। अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता? हमें सरकारी कार्यालय का भी करना चाहिए। विद्यालयों में भी सफाई की विशेष व्यवस्था उस दिन करनी चाहिए। और अच्छा होगा कि विद्यालय में अगर कर्मचारी या विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए एक टेलीविजन या स्क्रीन लगा करके वहां पर अयोध्या के कार्यक्रम को लाइव उनके सामने करवा सकते हैं। दूसरा, 22 जनवरी को हमने प्रदेश में शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के लिए कहा है। सुबह से लेके देर रात्रि तक ये सभी बंद रहेंगे। 12 जनवरी, कल ही 12 जनवरी है, कल 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम
स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेजेज में और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में हम राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम को युवा महोत्सव के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को वहां पर आयोजित करें। ये कार्यक्रम भी वहां पर होने चाहिए। 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच एक सप्ताह का हर देव मंदिर में धर्मार्थ कार्य विभाग और प्रदेश का हमारा जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा श्री राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण का पाठ वहां पर आयोजित होंगे। इसमें हम लोग अपने अपने जनपदों में भी इसका एक बार समीक्षा कर लें, इनको देख लें। अच्छा होगा कि 20 से लेकर के 27 जनवरी के बीच 22 जनवरी का आयोजन भी होगा और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का हमारा आयोजन भी होगा। हमारे सभी सरकारी कार्यालयों को हम पहले 22 को स्वच्छता के कार्यक्रम को जोड़ें और साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ें। चमकना चाहिए, ये सभी व्यवस्था देखनी चाहिए। स्वच्छता का अभियान 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक लगातार चलते रहना चाहिए। अलग अलग 14 को बृहद पैमाने पे हो, बाकी ये निरंतरता पकड़े रहना चाहिए। इस पर हम ध्यान दें। 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था ये हर सरकारी कार्यालयों में, हर एक स्तर पर, हर नगर के अंदर दिखना चाहिए। और 22 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में हम ये भी बात सुनिश्चित करें कि 22 जनवरी का देव मंदिरों में स्थानीय जो मंदिर प्रबंधन है या अन्य तमाम स्वयंसेवी संगठन हैं, धर्मार्थ कार्यों के साथ रुचि रखने वाले लोग हैं, वे 22 जनवरी का अयोध्या के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके वहां पर दिखाने की व्यवस्था, बाद में उन लोगों के द्वारा वहां पे गरीबों के लिए भंडारे की व्यवस्था, जो भी आते हैं सबको प्रसाद मिले, ऊनी कपड़े मिले, कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, ये सभी कार्यक्रम हमें वहां पे करवाने चाहिए। और सायंकाल हर घर, हर घाट, हर मंदिर और हर सार्वजनिक स्थान पर भव्य श्री राम ज्योति दीपोत्सव का कार्यक्रम हम उसके साथ करवा सकेंगे तो प्रदेश के पास एक जो अवसर है, इन कार्यक्रमों को हम इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था भी उसके साथ कर सकते हैं और हमें करवाना चाहिए। ये हर जगह इसके बारे में हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस भी है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो 22, 24, 26 ये 3 ऐसी तिथियां हमारे पास पड़ेंगी। 22 का कार्यक्रम भी लाइव होना चाहिए। 24 का कार्यक्रम भी लखनऊ के कार्यक्रम के बाद आप अपने स्तर पर भी हर जनपद में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। कोई ना कोई इवेंट हर जनपद में भी होने चाहिए। और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें आयोजित करना चाहिए। इन चीजों को हम सुनिश्चित करें। यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा एक बहुत मायने रखेगा। पूरे प्रदेश के अंदर यह अलर्ट केवल अयोध्या, प्रयागराज या गोरखपुर के लिए नहीं है, या फर्रुखाबाद या गढ़ मुक्तेश्वर के लिए नहीं है, या प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमें पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बॉर्डर के अलावा जिले के अंदर भी पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाना पड़ेगा। आने जाने वाले हर व्यक्ति के निगरानी रखनी पड़ेगी और पूरी अलर्टनेस के साथ में हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। इन चीजों को हम अपने अपने जनपदों में, बॉर्डर क्षेत्र में, हर थाना, हर बीट स्तर की प्रणाली हम लागू करवा करके इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करें। इस बारे में सभी जनपद स्तर पर और बीट स्तर तक की समीक्षा हो जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर भी ग्राम चौकीदार हैं, इनके साथ भी संवाद बना लें। पुलिस कप्तानगण सभी जनपदों में थानों को बोले, ग्राम चौकीदारों से संवाद बनाएं और सुनिश्चित करें गांव के अंदर कोई ऐसी गतिविधि है तो उसको देखें। नगरीय क्षेत्रों में आपकी नगर सुरक्षा से जो जुड़ी हुई समितियां हैं, इनका भी उसमें सहयोग लें। नावों द्वारा पेट्रोलिंग
अयोध्या के अंदर होगी, लेकिन अब ये भी सुनिश्चित करें कि जो भी नाव उस दौरान, चाहे वह अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, चित्रकूट में या कहीं गढ़मुक्तेश्वर में या जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी संचालित हों, वहां पे नाविक के साथ साथ यात्रियों और श्रद्धालुओं को भी लाइफ जैकेट हम उपलब्ध करवाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से मदद लेकर के इन कार्यक्रमों को हम सुनिश्चित करें। मैं तो